नाज़रीन, रूस के साथ दिफाई माहिदा होने का डोल पीटने वाले अफगान तालिबान को आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दिफा करते हुए रूस की जानिब से एक बहुत बड़े सख्त रद्दमल का सामना करना पड़ा है। इसकी तफसीलात जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें मुतअद्दिद अहम कमांडर्स को उड़ाया जा चुका है। इसकी क्या तफसीलात है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। आज पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी धमकी भी दी गई है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 9 जून 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन अब बखूबी आगाह हैं कि जब से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की एक अबूरी मुतनाज़ा हुकूमत जब से कायम हो चुकी है, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की जानिब से यह वाज़ेह किया जा चुका है और मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान को भी बताया जा चुका है। और उसके बाद मुज़ाकरात के दौरान भी दोहा, इस्तांबुल और फिर सऊदी अरब की जानिब से की गई कोशिश में भी, फिर चीन के ताउन से होने वाले मुज़ाकराती सेशन में भी पाकिस्तान की जानिब से एक ही डिमांड सामने रखा गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अफगान तालिबान जो हैं वो यकीनी बनाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की वजह से ही ताल्लुकात जो हैं मामूल पर नहीं आ सकते हैं। उसी वजह से बॉर्डर की बंदिश जो है एक तवील अरसे तक अभी तक जारी है। तो पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अफगान तालिबान अमली तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। हम अफगानिस्तान के साथ दोबारा बरादराना ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये दोहा में होने वाले मुज़ाकरात, इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात, फिर सऊदी अरब की कोशिश, फिर उसके बाद चीन की जानिब से अभी तक मुसलसल जारी जो कोशिशें हैं अफगान तालिबान की जानिब से अमली तौर पर अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने में नाकाम हो गया। फिर उसके बाद चंद दिन पहले रूस के साथ एक दिफाई माहिदा हो गया अफगान तालिबान का। उसके बाद अफगान वो जो वजीर दिफा हैं मुल्ला याकूब की जानिब से एयरपोर्ट पर ही उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान की कोई जुर्अत ही नहीं होगी कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जो है कोई हमला करे। फिर उसके बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई कि रूस अब हमारे साथ खड़ा है और अब जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है। नाज़रीन, आज रूस की जानिब से एक बार फिर दोबारा ये वाज़ेह किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाले कई जंगजू ग्रुप्स वहां मौजूद हैं। जरा सुनिए नाज़रीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में ब्रीफिंग के दौरान जो है रूसी नायब मुस्तकिल मंदूब ने आज अपना मौक़िफ़ ये वाज़ेह कर दिया है कि पाक अफगान कशीदगी की असल वजह, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, जो जंग हो चुकी है, जो पाकिस्तान ने बमबारी की है, जो अभी तक हालात मामूल में नहीं आने की वजह जो है, उन्होंने कहा है कि कशीदगी की असल वजह अफगान सरजमीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं। ये रूस के नायब मुस्तकिल मंदूब जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा में के सलामती कौंसल में, उसकी जानिब से वाज़ेह कर दिया है कि ये वो टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनके लिए जो अफगानिस्तान की सरजमीन उनके लिए जो मुहैया है, वो उनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, उस वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात जो हैं वो बहाल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में दाइश खुरासान की मौजूदगी को भी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया है। नाज़रीन, अब ये जो रूस की जानिब से ये जो स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, अब इसके बाद है पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी एक तो दुनिया में मज़ीद पज़ीराई मिल चुकी है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो सच्चा साबित हो चुका है। अब उसके साथ-साथ नाज़रीन, जो अफ़गान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान में कम करने के हवाले से जो दावे थे, उसका नाज़रीन पोल जो है वो इस वक़्त खुल चुका है। अब पाकिस्तान की जानिब से एक दरीना जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, वो आलमी सत्ता पर उसको अब जो है वो एक तक़वियत जो है वो मिल रही है। और नाज़रीन, अफ़गान तालिबान को ये वाज़ेह हो चुका है, अब पूरी दुनिया भी ये बता रही है कि आपकी सरज़मीन जो है वो दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आपको अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होने से फौरी तौर पर जो है वो रोकना चाहिए। अब नाज़रीन, रूस की जानिब से पूरी बरादरी को, इस वक़्त आलमी बरादरी को ये बाकायदा फ़िक्रमंद कर दिया है, उन्होंने ये तशवीश में मुब्तला कर दिया है कि वाक़ई भाई ये जो टीटीपी है, यही सबसे बड़ी रीज़न है पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात को बहाल न होने की। अब अफ़गान तालिबान आज भी वो
इन टीटीपी के चंद दहशतगर्दों को लगाम देकर अपने मुल्क को एक खसारे से, एक नुकसान से बचाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो यही नहीं चाहता है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद उनके साथ ट्रेड का बिलखुसूस एक जो है वो जरिया है, सबसे स्ट्रॉन्ग जरिया है। उसके साथ ही वो ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अफगान तालिबान को शटअप कॉल देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने मुल्क में अपने लोगों को बेशुमार मुश्किलात में मुब्तला तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इन दहशतगर्दों को लगाम देने के लिए तैयार ही नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत के जो कवानीन है, जो उनके तर्ज हुकूमत है, उससे खुद वहां जो अकलियती जो बरादरी है वो भी नाला है। फिर अपोजिशन की जो वहां जमातें हैं वो भी सख्त नाला है। यानी अफगान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट खुद उसके मुल्क के अंदर जो है जो वहाँ मौजूद अपोजिशन और फिर जो वहाँ मिनॉरिटीज़ हैं, उनकी जानिब से नहीं किया जा रहा है। ख़वातीन के ऊपर तालीम को लेकर पाबंदी, ख़वातीन के जॉब्स पर पाबंदी और फिर उसके साथ-साथ ख़वातीन के खिलाफ उनके कवानीन और फिर वहाँ लोगों के अंदर जो है इम्तियाज़ी सलूक और फिर बेरोज़गारी, महंगाई, ये तमाम इश्यूज़ की वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर और परेशान हैं अफ़गान तालिबान से। लेकिन वो मामूल पर लाने के लिए, बेरोज़गारी के खात्मे के लिए इक़दामात करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। अब नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ वाज़ेह करने के बाद भी अफ़गानिस्तान में जो अभी भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उस हवाले से आज अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिख़ार ने दो टोक अंदाज़ में अपने ख़िताब में वाज़ेह कर दिया है कि अफ़गान तालिबान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अफ़गान तालिबान ने टीटीपी और बीएलए जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो महफूज़ पनाहगाहें फराहम कर दी है और वहीं से वो बैठकर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ मुस्तलद कर लेते हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, जिस तरीके से आए रोज़ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है, उन्होंने कहा है कि इसके बाइस सिर्फ साल 2025 में पाकिस्तान को 5,300 से ज़ायद दहशतगर्दी के जो वाक़ियात हैं उसका सामना करना पड़ा है। 1200 से ज़ायद जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं और कीमती जानें जो है वो शहीद हो चुकी हैं। अब पे इसके साथ-साथ पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि इनको ये जो कर रहे हैं सब कुछ जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाई हो रही हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होते हुए, उन्होंने कहा है कि गैर मुल्की अफ़वाज के छोड़े हुए अरबों डॉलर के जदीद हथियार जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये भी कहा है कि इसमें गठजोड़ जो है वो भारत का भी है और भारत पूरी इस वक़्त साजिश के तहत ये कार्रवाइयाँ जो हैं उनके बाकायदा सरपरस्ती में हो रहे हैं। तो यूँ इस वक़्त जो है पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह कर दिया है कि अब हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी वक़्त भी अगर कार्रवाई की जाती है तो उसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार रहेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान में अभी भी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन आज बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जो तसलसल के साथ बिलख़ुसूस कोयटा ट्रेन जो धमाका था, जो पटरी पे जो धमाका हुआ था, उसके बाद एक ऑपरेशन का बाकायदा सख्ती के साथ आगाज़ किया गया था। जिसमें हेलीकॉप्टर समेत वहाँ एसएसजी के जो कमांडोज़ हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब ये इत्तला मौसूल हो चुकी है इस वक़्त सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कि बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के इलाके नाल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, जिसमें फितरतुल हिंदुस्तान के 14 यानी बीएलए के 14 मुबैना दहशतगर्दों को मारा जा चुका है, जबकि फायरिंग के तबादले में एक जवान भी शहीद होने के इत्तला जो है वो मौसूल हो रही है। और ज़राए के मुताबिक फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान बच जाने वाले जो अस्किरत पसंद करीबी पहाड़ियों की तरफ फरार हो चुके हैं, जिनके ताक़ुब में ज़मीनी और फ़िज़ाई ऑपरेशन ताहाल जारी है। अस्किरत पसंदों के ठिकानों पर शदीद इसको शेलिंग की जा रही है और इस ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान में एसएसजी कमांडोस भी इस वक़्त जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन समेत फ़िज़ाई जो है वो मदद भी हासिल है। और इस वक़्त बलूचिस्तान के अंदर जो है बीएलए के दहशतगर्दों के खिलाफ ज़मीन इस वक़्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तंग की गई है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।